हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कविता उत्तरकाशी के एक छोटे से गांव पानी भवन से। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 7:30 बजे से। आज उठी मैं सुबह 6:30 बजे और उठ के मैंने पहले तो मैंने आग जला दी। यहाँ पे एक साइड मैंने हीटर में दाल रखी हुई और मैंने चाय बना दी। यहाँ पे झाड़ू भी मैंने मार लिया आज सुबह सुबह ही। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ। यहाँ पे जल गई मेरी यहाँ पे बढ़िया से आग और वैदिक भी उठा हुआ है। वैदिक अपनी नानी के साथ खेल रहा है वहाँ पे। माँ को भी मैंने चाय दे दी। आज परसों से हमारे नल में पानी नहीं आ रहा, तो क्या होता, पानी के लिए जाना पड़ेगा। पानी आ भी नहीं रहा, पानी तो चाहिए होता। तो मिलते हैं आगे। तो अब निपटा दिया मैंने सुबह का काम। वैदिक को भी मैंने नहला दिया है और मंदिर में माँ के पास भेज दिया। वहाँ पर रख दिया मैंने उसे धूप में। और अब मैंने यहाँ पे बिस्तर भी मैंने फोल्ड कर दिए और थोड़ी सी बैरी के कपड़े थे धुलने के, तो वो भी मैंने इस तार में धुल के डाल दिए। जब धूप आएगी तो अपने आप सूखते हैं। और खाना खुना भी मेरा बन गया। अब मुझे थोड़ी सी भूख लगने लगी। अब खाती हूँ मैं खाना। रोटी भी बची हुई शाम की, तो देखती हूँ जो मन करेगा वही खाती हूँ अभी थोड़ी देर। और फिर जाती हूँ मैं भी मंदिर की ओर। फिर आगे देखते हैं क्या क्या करते हैं आज। तो अब मैंने रोटी भी खा ली। बताया था मैंने आप लोगों की मुझे भूख लग गई, तो शाम की रोटी थी। आजकल परसों में नानी ने थोड़ी सी मंडवा भेजा था, तो मंडवा और उसकी रोटी, गेहूं की रोटी मिक्स करके बनाई हुई थी मैंने कल शाम की, तो वो बची हुई थी। और आलू की सब्ज़ी, तो वो मैंने अभी खा ली। और अब मैं यहाँ से चल रही हूँ मंदिर की ओर। तो करवाती हूँ आप लोगों को माता रानी के दर्शन। हे भगवती माता। हाँ, बात नहीं खाई मैंने रोटी। तो ये रहा माता रानी का दरबार। जय माता की। आज भी जैसे कि हम चाह रहे हैं, आजकल ठंडियों का मौसम की बहुत प्यारी धूप लगे, तो बढ़िया धूप लगी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले बादल भी लग रहे थे, बीच बीच में आ तो रखे बादल। ये देखिए आप लोग, बादल भी यहाँ पे आ रखे। और आजकल चाहिए कड़क सी धूप, प्यारी वाली धूप, तो मज़ा आता धूप सेकने में। तो यहाँ पे ये रहे वैदिक और वैदिक की नानी। दिखाती हूँ आप लोगों को। ये हैं वैदिक और वैदिक की नानी यहाँ पे बैठे हुए। वैदिक, वैदिक जुराब खोले बेटा। तो दोस्तों अभी हमने खाना वाना खा के बर्तन बुर्तन धुल के वैदिक अभी सो रखा। तो मैंने सोचा कि घर पे बैठ के क्या करना है, क्योंकि हमारे घर पे धूप तो है नहीं। तो अभी वैदिक के पास माँ है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर, यहाँ भाभी जी है तो उनके घर पे जाती हूँ। उन्होंने भी कॉल की कि नीचे आ जाओ थोड़ी देर, तो आ गई मैं यहाँ पे फुल्लू आप जी औरों के घर पे। तो यहाँ पे अभी काफ़ी अच्छी धूप है, तो मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। अब दिखाती हूँ आपको कि ये यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे अभी अपने किचन गार्डन में यहाँ पे पानी लगा रखा है इन्होंने। कुछ बो रखा, शायद पूछती हूँ क्या क्या बो रखा है इन्होंने। तो ये रहा यहाँ पे भाभी जी औरों का किचन गार्डन। तो यहाँ पे इन्होंने बो रखा। अब भाभी जी से मैं पूछती हूँ क्या क्या बो रखा। बोल भाभी जी क्या क्या बोए हैं फंड। अच्छा, तो इन्होंने सभी चीज़ बता दिया क्या क्या यहाँ पे बो रखा। बोल धनिया, पालक, मूली, मेथी, और यहाँ पे इन्होंने थोड़े बहुत प्याज भी लगा रखे। और ये यहाँ पे सिंचाई कर रहे हैं। हमारे नल पे तो पानी नहीं आ रहा, तो इन्होंने सारे पानी यहाँ गिरा दिया, तो आना कहाँ से, इन्हें जी ध्यान। तो ये रहा इनके घर का व्यू। यहाँ पे हैं पेड़ पौधे काफ़ी सारे, हवा भी आ रही है यहाँ पे ठंडी। और ये है यहाँ पे नींबू का पेड़, इसमें लग रखे नींबू। तो ये रहा यहाँ पे नींबू का पेड़, ये लग रखे इसमें नींबू। इनकी बनाते खटाई, खट्टी वाली। इनका अचार भी बनता है, अचार भी बनाते हैं इसका। तो ये रहा जी नींबू का पेड़। हमारे भाषा में भी इसको नींबू ही बोलते। तो ये लगा रखा इन्होंने पपीते का पेड़ भी। गलती से मैंने इसको चकोतर बोल दिया था, पर यह है पपीते का पेड़। तो ये है छोटा सा अमरूद का पेड़ भी इन्होंने यहाँ पे लगा रखा। तो ये है जी अमरूद का पेड़।
तो ये जो है यहाँ पे ये है मंडवा और गेहूँ मिला के, आजकल इसी का आटा बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ये रहा जी मंडवा और गेहूँ, ये इन्होंने आटा पिसाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ, सुखाने रखा हुआ इन्होंने। ये है जी यहाँ पे, इसको बोलते हम छाबड़ा अपनी भाषा में। एक यहाँ पे मुझे दिखा छोटा सा डिब्बा, ये है अचार का, तो इन्होंने बना रखा है इसमें मिक्स अचार। तो इसका ढक्कन तो मेरे से खुल नहीं रहा, तो मेरे ख्याल से दिख रहा मेरे को मिर्ची दिख रही इसमें, और पता नहीं क्या क्या है, दिख भी नहीं रहा क्या क्या है इसमें। ये बना रखा भाभी जी ने अचार। चलो अच्छी बात है, खाने के लिए तभी होता है जब मेहनत करी हुई हो थोड़ी सी। तो आजकल सभी के घर में दिख रही है छेंती, हमारे भाषा में छिंतियड़ू। ये लगता है चीड़ के पेड़ में, इसको आग जलाने के काम आता है। कई लोग तो इसका सजावट भी बनाते हैं, मैंने देखा है कई लोगों के घर पे ये सजावट का काम भी आता है। ये इसमें अगर कलरिंग की जाए तो बहुत अच्छा ये सजावट के लिए लगता है। ये रहे जी यहाँ पे आंवले, ये रहा रखे भाभी जी और ने अचार बनाने के लिए। तो प्रियांश ने बड़े अच्छे से इसको इकट्ठे करके रख दिया है कि बुआ वाल बहुत अच्छा लग रहा बलिए ऐसा करके। तो ये रहे जी हमारे इधर के आंवले, बड़े ही प्यारे हो रहे। मैंने एक दाने मुंह में डाल दी, अचार ही बनाएंगे ये भी इनका। तो अब आ गई हूँ मैं ऊपर, वैद्य भी उठ गया होगा, तो मैंने यहाँ पे डाली हुई मुंह में आंवले की दाने। तो आंवले को खाते खाते आ रही हूँ मैं, तो न्या लगाएं डाबो। तो ये हम चले घर की ओर जी। यहाँ पे लबी और गाय रहती ऊपर, ये जो दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गए मेरे बुलाओ बाप जी मैं बैठे आने ले, अगर आज खुटियों पर सीधे बुज्जा लगे बुज्जा। इनके पैर में जो है बीवे बोलते पुराने जमाने में फटते हैं ना, फिर जोर से मतलब लंबे से दरार जैसी पड़ जाती है ना इनके पैर में। तो कल जो है हमने चीड़ के पेड़ पे लगती जो गोंद लगता है हमारी भाषा में, तो उसको बोलते हैं सियाल। तो वो लाई थी हम दोनों ने कल इनके पैर में लगाने के लिए, तो वो लगाई इन्होंने, आज बंद कर रखा बिल्कुल। तो ये पहुंच चुकी हूँ मैं अपने घर पे। यहाँ पे वैदिक भी अभी नहीं उठा है। तो उठ गया जी मेरा वैदिक, तो इसने पकड़ रखी हाथ में टॉफ़ी। कब खिला रखी है, खाने के लिए तो नहीं दी मैंने, बस ऐसे देती हूँ मैं इसके पास हाथ में खेलने के लिए, फिर ये खेलता है इसमें। तो पशुओं का भी हो गया शाम को घर आने का वक्त, तो जा रखी यहाँ पे उनको लेने। ये है जी नेपाल से, तो ये यहाँ पे ही रहते हैं, इनकी जो है आवाज़ भी नहीं आती है। तो ये रहे जी काली जी। तो ही ले यको भाप जी चढ़ना अब डालो भीमल काटना ले। तो ये है हमारा गढ़वाली रीति रिवाज पुराने लोगों का, ऐसे चढ़ते थे, हम तो चढ़ भी नहीं पाते, तो इन्होंने चढ़ना इस पेड़ में। ये है जी ये चढ़ रहे पेड़ में, और ये काटेंगे अब भीमल गाय के लिए। ये अभी चढ़ ही रहे, ऐसे होते गढ़वाली लोगों के काम काज। तो ये लगे भीमल काटने यहाँ पे भाभी जी। नहीं यार हम डर दा, हम बस की नहीं है, ये भी डर दे में जानो, ये भी ना चढ़ता डाला दूल्हा खुशी ताई ना, ये भी नहीं सकता। मामा फिर डरता, मैं तो से आँख रिंग डालो बन किसान जो। अच्छा देखिए कितना संघर्षमयी जीवन होता है गांव में, तब बोलते लोग दूध दूध। तो जब दूध खाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। इनका घास भी जो है नीचे आने लग गया। ये है दरांती, हमारे यहाँ बोलते हैं इसको पाठल, जो लंबी दरांती होती है इसको हम पाठल बोलते हैं।
खुट्टी तो पहले ज़माने जैसे अब सोते हैं तो जैसे कोई अकेले रहता था तो ऐसे ही ये पाठल जो होती है इसको जो है अपने जिस कमरे में सोते हैं तो उस कमरे में रखते हैं ताकि कोई आए तो उसके जो ठीक ठाक बना के भेजे उसको। जैसे आते हैं ना कई लोग होते हैं समाज में, कई प्रकार के लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, तो ऐसे बुरे लोगों के लिए कुछ चीज़ें अपनानी भी पड़ती है उनको सबक देने के लिए। तो ऐसे बोल रहे भाभी जी कि ऐसा बता के तो मैं इनके मन की बात बोल रही आप लोगों को। तो ये चढ़ गए और भी ऊपर जा रहे और भी ज़्यादा ऊपर। मुझे तो देख के डर लगती भाई, चढ़ना तो दूर की बात है, पहले तो थोड़ी बहुत चढ़ भी लेती थी, तो अब तो काफ़ी समय से मैं पैर भी नहीं रखा पेड़ में। तो ये देखिए कितने ऊपर चढ़ गए ये यहाँ पे भीमल को काटने के लिए। बाप रे, ये रहा जी भाभी जी का भीमल कट चुका है, अब थोड़ी बहुत रह रखा हुआ ऊपर पे। यहाँ पे इन्होंने ये जो है कुलियाठे होते हैं, ये है सूखा हुआ घास, ये भी यहाँ पे इन्होंने निकाल दिया। और थोड़ी सी भीमल ये है तो ये भी इन्होंने काट लिया। अब चलते हैं हम घर की ओर। तो ये पहुँचेगी भाभी और छानी ये बांधन लगे अपना गोड़ों भीतर बाछलू तो बांधे लीजिए भीतर कैच भी उनको घास लगाए पूरी ओर। यहाँ भी लगा रखा है इन्होंने घास छान के ऊपर। और ये रही जी यहाँ पे गाय माता, अभी निकाल दिया इन्होंने दूसरा काम। अब पत्ते पत्ते जिस पत्ते पत्ते खाएंगे बल ये जो लकड़ी है उनको बल किनारे रख देंगे। बल भाव जी घोड़े पालने जरूरी दूध खाई नहीं कई दिन अब भी खाई चाय बनाई ओ यार चाय पिया दूध है गाँव माल माल कामा को गाँव कामा को दूध कामा को सब चीज गाय को पालने से कि क्या क्या लाभ हैं। अगर हम गाय को पालते हैं तो दूध हमारे लिए हो जाता है, दही मट्ठा, और जो है हमारे खेतों के लिए गोबर, और जो है गाय का मूत्र भी होता है, उससे हम लोग चूल्हा भी घसते हैं। पुराने ज़माने के लोग तो डेली सुबह उठ के गाय के गोबर से और गोंद से चूल्हे का लेपन, और जो घर होता है तो पहले मिट्टी का ही होता था, तो जो फर्श होता है मिट्टी का उसको भी उसी से घसते थे। तो ये है पुराने ज़माने वालों का कहना। खाना तब तक नहीं खाते थे कि जब तक चूल्हा नहीं घसना था, तब तक चाय भी नहीं बनाते उस चूल्हे पे, जूठा मानते थे उसको। क्या अच्छा, तो भाभी जी यहाँ पे कुछ ज्ञान देना चाह रहे सभी लोगों को। ये नहीं आता ये बीमार नहीं आता पहले के लोग भीमल से नहाते थे कि ऐसे करके जैसे भाभी जी दिखा रहे हैं, फिर इससे नहाते थे बल कन कन। जब ये थोड़ा कुछ था ना चिपो होने तब बाल पड़ा जन सिंपल ना करना बाल तन होते सिंपल चिपा बाल इतना प्यारा और जब खुद ही होता है तो गाँव तक नहीं आता। तो ये लीजिए आप लोगों के लिए एक नया ज्ञान भाभी जी द्वारा दिया गया है। पहले के ज़माने भीमल से नहाते थे कि जैसे हम लोग अब शैम्पू से नहाते हैं कि, तो ऐसी बाल होते थे बोले। इससे पहले इसको कूटा जाता था बोले, इसकी जो बाहर की जो चमड़ी है इसकी, तो ये इसको निकाला जाता है। जो इसका बाहर का रेसा है ना जो इसको निकाल के खुजली होती थी बोल, तो जो गोंद है उससे नहाते थे कि। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।